हेलो गाइस। तो आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है एपी उसको स्टार्ट करने वाले हैं। भाई ये डाउट में था कि सर इस चैप्टर को करवाइए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और बढ़िया चैप्टर रहता है हमारे सिलेबस में और काफ़ी स्कोरिंग भी है और काफ़ी आसान भी है। ठीक है, तो लगभग सभी चीज़ें हैं इस चैप्टर के साथ में। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, सीखिए। और ये अगर बात करूँ मैं इस चैप्टर की, तो ये आप सभी को आता भी है, लेकिन पता नहीं है कि एपी है क्या। अगर बात करें इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले एक बार वही सभी जो वीडियो को है लाइक कर देंगे जल्दी से और सभी जगह शेयर कर देंगे ताकि ये सेशन जो है सभी बच्चे देख सकें। ठीक है, और इससे पहले भाई मैं मैथ के 6 चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूँ, 2nd, 3rd, 7th, 8th, 9th और 14th। तो अगर किसी भी बच्चे ने वो नहीं देखे और कोई भी डाउट है उनमें, तो वो रिपीट करके देख सकता है, बार बार देख सकता है। जिसको डाउट है वो रिपीट कर ले, जिसने नहीं देखे वो आराम से देख सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे लिंक डाले हुए हैं, वहाँ से आराम से देख सकता है। चलिए तो बात करेंगे अपनी एपी की कि एपी हमारे पास है क्या। ठीक है, अगर मैं एक सिंपल सी बात कहूँ, आपने सभी ने क्या किए होंगे, टेबल्स पढ़े होंगे। ठीक है ना, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल सभी ने पढ़े होंगे बिल्कुल आराम से। 2 का तो सबने ही पढ़ा होगा। चलिए अगर किसी बच्चे को 20, 25, 17, 18 उन वाले वो वाले टेबल ना आते हो, ठीक है, तो 2, 3, 4, 5 ये वाले तो टेबल आते ही होंगे। अच्छा, काउंटिंग भी आती होगी सभी को। ठीक है, काउंटिंग्स भी आती होंगी। ठीक है ना, टेबल क्या होते थे, टेबल भी पता है, काउंटिंग भी पता है, मतलब गिनती वो भी सभी को आती होंगी। अब अगर मैं एक बात कहूँ, देखो ये टेबल और काउंटिंग जो आप पढ़ते थे ना, ये जो टेबल और काउंटिंग पढ़ते थे, यही है एपी। एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब सवाल ये आया, सर हम तो इतने टाइम से ये काउंटिंग और टेबल पढ़ते आ रहे हैं, आज तक हमें तो किसी ने बताया ही नहीं कि यार ये एपी भी है। ऐसा भी कोई वर्ड होता है कि एपी यूज होता है। देखो एपी का मतलब क्या है, आप एक ऐसी सीरीज ले लो, कोई भी जिसमें डिफरेंस सेम हो। डिफरेंस सेम होने का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने बोला टेबल्स, टेबल आप यही पढ़ते होगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। इसी तरीके से आप 2 का टेबल लिखते हो ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। इसी तरीके से टेबल पढ़ा। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, इन 2 नंबरों के बीच में गैप कितने का है, 2 का गैप है कि नहीं है। ठीक है, इन 2 के बीच में गैप कितने का है, 2 का है। इन 2 के बीच कितना है, 2 का। इन 2 के बीच कितना है, 2 का। इन 2 के बीच कितना है, 2 का। और इसी तरीके से क्या चल रहा है, 2 का अपने पास गैप चल रहा है इस पूरी की पूरी सीरीज में। तो यही है हमारे पास एपी। एक ऐसी सीरीज अगर बात कर लें, सीरीज whose common difference is same। एक ऐसी सीरीज भाई हमारे पास जिसका डिफरेंस क्या हो, सेम हो। काउंटिंग भी पढ़ते हो आप लोग। ठीक है, काउंटिंग मान लो किसी बच्चे को आती है 61 से स्टार्ट करता है वो, तो उसको आती है 61 से, 61, 62, 63, 64, 65। ठीक है, इस तरीके से चल रही है। तो ये भी क्या है, एक एपी है। अब ये मत कहना कि सर यहाँ काउंटिंग 1 से स्टार्ट होनी थी। ठीक है, अरे भाई मैंने क्या बोला है, एक ऐसी सीरीज ले लीजिए, मान लीजिए आप स्टार्टिंग देखनी है, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से है, स्टार्टिंग यहाँ से है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखो 1 का गैप है, 1 का गैप है, 1 का गैप है, 1 का गैप है। तो ऐसी सीरीज आपकी जहां पर इक्वल डिफरेंस हो, वो क्या कहलाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने इसे लिया 3, 7, 11, 15। अब ये ना तो एक टेबल की फॉर्म में है, ना तो ये टेबल है देखिए, और ना ये काउंटिंग है। ठीक है ना, तो टेबल भी नहीं है और काउंटिंग भी नहीं है, फिर भी कैसी है ये एक एपी है। क्यों? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम। 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है कि नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो बात उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी छोटी बातें जो हैं भाई, कॉमन डिफरेंस भाई सेम हो तो वो क्या कहलाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। ये तो थी बात पॉजिटिव वाली सीरीज की कि किस तरीके से हमें कॉमन डिफरेंस लेना है। देखिए जहां मर्जी से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो क्वेश्चन में जहां मर्जी से स्टार्ट कर लेगा, जहां मर्जी पे एंड कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस आपने क्या देखना है, अगर आपको एपी पता लगानी है तो, कि भाई कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। ठीक है, ये मत कर देना कि 3, 7 इस तरीके से आपने देखा 4 है, 4 है,
2 है। एटलीस्ट 2 या 3 कम से कम देखने पड़ेंगे आपको अगर एपी पता लगानी है तो। देखिए 4 का गैप है, 4 का गैप है, 2 का गैप है, तो एपी नहीं है, ये वाली एपी नहीं है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ 4 था, यहाँ पर क्या हो गया 2 हो गया कॉमन डिफरेंस, तो एपी नहीं है। ये थी छोटी सी एक बिल्कुल बेसिक सी जानकारी एक एपी के बारे में, अर्थमेटिक सीरीज के बारे में। उसके अलावा चलिए मैं आप लोगों को 4 ऑप्शन दे रहा हूं, फिर मुझे एक बार कमेंट में बता देंगे जल्दी से कि सर कौन सी एपी है, कौन सी एपी नहीं है। चलिए ऑप्शन 4 डाल रहा हूं मैं, और 4 में मैं एक जो है विच इज नॉट एपी, विच इज नॉट एन एपी। चलिए इसको, इस क्वेश्चन को मुझे बताएंगे। मैं एक सीरीज लिख रहा हूं 2, 5, 8, 11, ठीक है। इस तरीके से मतलब जा रही है, डैश 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 का मतलब है आगे चलती जा रही है इसी डिफरेंस में। उसके बाद मैं आगे लिख रहा हूँ 2, -2, -6। अगली मैं लिख रहा हूँ 2, यहाँ 3 ले लेते हैं, चलिए 3, 3, 3, 3। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ 3, -3, -6, -9। चलिए मुझे कमेंट सेशन में एक बार आंसर करके जरूर बताना, क्योंकि अब ये जो क्वेश्चन आया ना ये थोड़ा बुक से बाहर है, अब इसकी नकल नहीं मारी जा सकती आंसर की। तो मुझे एक बार 4 ऑप्शन में मुझे बताना कि सर कौन सी एपी नहीं है। क्या पता 2 भी हो, क्या पता 2 भी आंसर हो, क्या पता 3 आंसर हो, और चारों अगर एपी नहीं है तो मुझे वो भी बताना कि सर कौन सी एपी नहीं है, मुझे बताना, ठीक है। तो भाई जो भी हो, आपको अगर ऐसा लगता है कि ए बी सी 3 एपी नहीं है तो कमेंट में लिख देना ए बी सी। अगर आपको लगता है सिर्फ बी नहीं है तो कमेंट में लिख देना सिर्फ बी, और अगर आपको लगता है डी नहीं है तो ओनली डी, और यहाँ पर अगर सी लगता है तो सी, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे कमेंट में आंसर देना कि कौन सी एपी नहीं है, ठीक है। चलिए मैं आगे अपने कंसेप्ट को बढ़ा रहा हूँ, आगे बाकी करेंगे तो समझ में भी आएगा कि कौन सी एपी थी और कौन सी एपी नहीं थी। चलिए अगर बात करें आगे, डिटेल में इसको कैसे समझेंगे कि एपी का किस तरीके से हम पैटर्न को निकालेंगे, देखिए जरा। हाँ जी, अभी जो भी हमने एक सीरीज लिखी, चलिए हम एक पूरी सीरीज के जरिए समझेंगे। मैं इस तरीके से एक सीरीज लिख देता हूँ 3, 8, 13, 18, ठीक है। मान लीजिए कोई भी एक सीरीज है, कोई भी एक क्या है सीरीज है। सबसे पहले हमें सभी टर्म्स को समझना पड़ेगा। ये जो ये लिखी हुई है, ये जो लिखा हुआ है 3, ये 8, ये 13, ये 18, उसके आगे भी इस तरीके से लिखी होंगी, तो ये सब क्या कहलाती हैं, ये सब कहलाती हैं टर्म्स। ये सब कहलाती हैं हमारे पास टर्म्स। 3 हो गई, 8 हो गई, 13 हो गई, 18 हो गई, इन सब को क्या बोलते हैं हम, टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। और कैसी टर्म, इस वाली टर्म को हम बोलेंगे, इस वाली टर्म को अगर ये टर्म बोलेंगे, यहाँ पर इसको बोलेंगे हम, इस 3 को बोलेंगे हम A1, इस 3 को बोलेंगे हम A1, क्योंकि ये हमारी सीरीज की पहली ही टर्म है तो इसको बोलेंगे A1। इस 8 को क्या बोलेंगे, इस 8 को बोलेंगे हम A2, इस 13 को क्या बोलेंगे हम A3, इस 18 को क्या बोलेंगे हम A4, ठीक है। इस तरीके से आगे अगर हमारे पास टर्म लिखी हुई है तो हम बोल सकते हैं A5, A6, A7, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उस टर्म को बता सकते हैं। तो ये हो जाएगी टर्म्स के बारे में पता लगा कि टर्म्स को किस तरीके से, पहली है जो पहले A1, जो दूसरी है वो A2, जो तीसरी है वो A3, और जो चौथी है वो A4। इस तरीके से अपने पास लिखा होगा। चलिए बात समझ में आई कि A1, A2, A3, A4 ये क्या है। अब बात समझनी है अपने को D के बारे में। D जानते होंगे, D क्या है अपना, D है कॉमन डिफरेंस। D क्या है, कॉमन डिफरेंस। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि कॉमन डिफरेंस को यार अभी तो चेक करना हमें आ गया कि किस तरीके से डिफरेंस निकालना है। देखो चेक करने का तरीका क्या है, बच्चे उल्टा कर देते हैं काम को। हमेशा जब भी डिफरेंस को चेक किया जाएगा A2 - A1, याद रखेंगे बिल्कुल ध्यान से, इसको पकड़ लेंगे इस कंसेप्ट को। डिफरेंस अगर निकालना है तो A2 में से, मतलब पिछली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करी जाएगी, तभी आपको पता लगेगा। अगर मान लो ये मुझे पता लगाना है कि AP है या नहीं है, तो मैं क्या करूं, यहां पर A2 - A1, A2 कितना है 8, मतलब 8 - 3 कितना आया 5, ठीक है। ये मैंने एक बार डिफरेंस चेक कर लिया, एक बार और डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा, A3 - A2, A3 - A2 कितना आया 13 - 8 कितना आया
5। इसका मतलब ये जो है हमारे पास AP चल रही है, ये हमारे पास AP है। ये मत कर देना भाई A1 माइनस A2, इसमें से इसको माइनस कर दिया, ठीक है, माइनस के 5, इसमें से इसको माइनस कर दिया, माइनस के 5, इसमें से हमेशा इसको माइनस किया जाएगा, इसमें से हमेशा इसको माइनस, इसमें से हमेशा इसको माइनस, पिछले वाली टर्म में से अगले वाली टर्म को क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। उस तरीके से उसके बेस पर हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। और उसी बेस पर अगर बाई चांस कोई बच्चा निकालना स्टार्ट कर दिया था वो पहले वाला क्वेश्चन, तो ध्यान रखेंगे A2 माइनस A1, पिछली टर्म में से अगली टर्म माइनस करते जाओ और देखते जाओ डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं। तुम अपने आंसर पे पहुंच जाओगे, तुम्हें पता लग जाएगा उन 4 ऑप्शंस में से कौन सी AP है और कौन सी AP नहीं है। ये बिल्कुल एक लॉजिकल एक छोटा सा कंसेप्ट था अपनी AP के बारे में। अगर ये सीख गए तो भाई मैं कहता हूं AP कंप्लीट सीख गए, कुछ भी नहीं आगे, सिर्फ जनरल टर्म बनाएंगे, जनरल टर्म बना के पूरी AP इस तरीके से सोल्व कर देंगे कि पता भी नहीं लगने का, ठीक है। अब अगर सोच रहे हो कि 5.1 तो भाई निमट चुकी है, अगर जिस बच्चे को A और D निकालना आ गया, A पता लगा, देखो क्वेश्चन क्या आएगा तुम्हारे पास, क्वेश्चन आएगा ये 2, 7, 12, 17, फर्स्ट एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं। इसमें पूछेगा भाई पहली टर्म बताओ, अरे भाई मुश्किल है क्या, A1 क्या है, 2 है, तुमसे पूछ लेगा D बताओ, D क्या है, A2 माइनस A1 होता है ना, A2 कितना है 7, माइनस में 2 कितना आया 5। तो तुम्हें इतने छोटे छोटे से आंसर देने होंगे 5.1 एक्सरसाइज के अंदर, इतने छोटे छोटे से आंसर जो है यहां पर देने होंगे, A बताना होगा, D बताना होगा, ठीक है। तो इतना पार्ट अगर क्लियर हो गया है तो फिर मैं आगे चल रहा हूं कि अगली अगर बाई चांस मान लो 4 टर्म दे दी और वो बोले हमसे 5वीं टर्म, 6ठी टर्म, 7वीं टर्म, 8वीं टर्म, वो क्या होगी, तो उस वाले कंसेप्ट को किस तरीके से समझेंगे। एक बार मैं वो वाला समझाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ कि जनरल टर्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखना जरा किस तरीके से। चलिए जी, तो इतना पार्ट क्लियर हो गया है। मैं इसी क्वेश्चन को उठा के चलूंगा, इसी वाले पूरे बेस को उठा के चलूंगा और यहीं से कंसेप्ट को है क्लियर करूंगा। देखो जरा, A1 समझ में आया, A2 समझ में आया, A3 समझ में आया, A4 समझ में आया, अपने को सारी चीजें ये वाली समझ में आई है भाई, ठीक है। देखो अब अगर बात करें, A1 लिखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। A2 कैसे बना, A2 कैसे बना, A2 बना भाई, अगर मैं इस A1 में D जोड़ दूं, एक बार D जोड़ दूं, मतलब अगर मैं इस 3 में इस पंजे को जोड़ दूं, इस डिफरेंस को जोड़ दूं, तो मेरी A2 तैयार हो गई कि नहीं होगी, बताओ एक बारी। देखो D निकाल लिया, क्योंकि ये आगे के लिए बता रहा हूं कि अगर आगे टर्म हमें किस तरीके से निकालनी पड़े आगे, क्योंकि इतना तो आएगा ही तुम्हारे पास, D तुम आराम से निकाल सकते हो क्वेश्चन में। ये 4 टर्म मान लो, 4 ही टर्म लिखी आगे क्वेश्चन में, तुमसे पूछे, देखो 4 टर्म तो दे रखी है, तुमसे पूछे 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये 4 टर्म बतानी है, तो तुम्हें क्या चाहिए होगा, तुम ये देखो कि ये टर्म बन किस तरीके से रही है, ठीक है। टोटली लॉजिक पार्ट समझना, फिर उसके बाद बताना कि क्या लगा तुम्हें। ये A2 दे रखी है, A3 दे रखी है, A4 दे रखी है, A1 दे रखी है। जो A2 बनाया मैंने, ये जो A2 बनाया है, इस 3 में मैंने ये डिफरेंस जोड़ दिया। मैंने क्या कर दिया, ये डिफरेंस जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया, 8 बन गया। अब देखना जब ये कैसे बनाऊंगा, 3 में डिफरेंस कितना दिया, एक बार यहां से यहां तक गए, एक बार यहां से यहां तक गए, तो 2 बार डिफरेंस दिख रहा है ना, तो क्या करो 2 बार डिफरेंस जोड़ो, 2 बार डिफरेंस जोड़ दो, मतलब 10 और 3 13। अब अगर मुझे यहां पे जाना है तो कितना डिफरेंस, 1 2 3, तो मतलब 3 में 3 बार डिफरेंस जोड़ दो, 3 15 और 3 18। अब देखना अगर मेरे से 5वीं टर्म पूछ रहा है, ये 5वीं, तो 5वीं टर्म के यहां पे लिखूंगा तो कितने डिफरेंस आ जाएंगे, 4 डिफरेंस आ जाएंगे। तो मैं 5वीं टर्म निकाल लूंगा कि नहीं निकाल लूंगा। अगर मेरे से पूछता है 6ठी टर्म, तो 1 2 3 4 5, तो मतलब 5 डिफरेंस आ जाएंगे मेरे पास। कितना आंसर आ जाएगा, 28। तो इस तरीके से देखो पूरी जो भले मेरे से 10 टर्म पूछे, 20 पूछे, 25 पूछे, जितनी भी टर्म पूछेगा मैं आराम से उसको कैलकुलेट कर लूंगा कि यहाँ पे नहीं कर लूंगा, ठीक है। अब सवाल एक आया यहाँ पर कि सर ऐसे अगर बाई चांस हमसे 70वीं टर्म पूछता है तो हम क्या ऐसे 70 बॉक्स बनाए फिर उनका डिफरेंस कैलकुलेट करें भाई कितने डिफरेंस है, नहीं ऐसे नहीं करना। देखो यहीं से ना एक पार्ट समझ में आएगा। जब मुझे A2 निकालना था, मैंने डिफरेंस को कितनी बार जोड़ा, सिर्फ 1 बार। जब मुझे A3 निकालना था, मैंने डिफरेंस को कितनी बार जोड़ा, 2 बार।
जब मुझे A4 निकालना था तो मैंने डिफरेंस को कितनी बार जोड़ा? 3 बार। जब मुझे A5 निकालना था तो डिफरेंस को कितनी बार जोड़ा? 4 बार। और जो मुझे A6 निकालना था तो डिफरेंस को कितनी बार जोड़ा? 5 बार जोड़ा। तो एक बात क्लियर हुई कि मुझे जोन सी भी टर्म निकालनी होगी, मैं डिफरेंस को एक कम करके जोड़ दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। देखो जैसे अगर मुझे बोल दे वो 70वीं टर्म निकाल लो, अगर मुझसे डायरेक्ट पूछ ले 70वीं टर्म निकाल लो, तो मैं क्या करूंगा? ए में 69D जोड़ दूंगा। ए में 69D जोड़ दूंगा। एक कम करके D जोड़ देना, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 3 प्लस में 69 इंटू में 5, 3 इंटू में 3 प्लस में 69 इंटू में 5, और ये हो जाएगा हमारे पास 348। इस तरीके से बाई चांस कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। ये सिर्फ एक बात समझाने के एक एग्जांपल उठा रखा है। ये नहीं है कि भाई ये करना है, ये बुक में दिया हुआ है, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन यही क्वेश्चन आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक एग्जांपल उठाया है जिसके बेस पर सभी कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहीं से क्या करेंगे? अपनी जनरल टर्म को बनाना स्टार्ट करेंगे, यहीं से जनरल टर्म को बनाएंगे। देखो अगर मान लो मैंने कहा A70, तुमने कहा सर 69D, मैंने कहा A100, तुम कहोगे सर 99D, मैं कहूंगा 1000वें टर्म निकालने, तुम कहोगे सर A प्लस 999D, तुम एक कम करते जाओगे। तो इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि सर मुझे बताइए nth टर्म, यहीं पे टक गए। अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं ना 500वीं टर्म निकालो, तुम कहो A प्लस 499D, मैं तुमसे कहूं 700वीं टर्म निकालो, तुम कहो A प्लस 699D। लेकिन जैसे ही मैं कहता हूं AN, उसी टाइम सब बच्चे अटक गए। अरे अटक क्यों रहे हो भाई? A में क्या करना है? जो यहां लिखा हुआ है उसको एक कम कर देना है, जो यहां लिखा हुआ है उसको एक कम कर देना। मतलब अगर इसको एक कम करेंगे तो क्या बन गया? n-1 बना के नहीं बना, उसमें क्या लगाना है? D। और इसी को बोलते हैं हम अपनी जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी, ठीक है। और अगर ये पार्ट भी समझ में आ गया ना भाई, अगर ये एपी समझ में आई, डी समझ में आया निकालना, टर्म्स निकालनी आई, अगर ये पार्ट आ गया ना भाई 5.1 तो क्लियर है, साथ में 5.2 भी धुआं धुआं हो जाएगी, ठीक है। जरा देखना जनरल टर्म, और अगर ये लॉजिक समझ में आया ना तो एपी इतनी आसान हो जाएगी जिसकी कोई हद नहीं है भाई। चलिए, तो अगर ये पार्ट समझ में आ गया तो मैं अब 5.2 जो है 5.1 जो है अब यहाँ पर करवा रहा हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन घर के ले दूंगा, और एक बार भी मेरे को उसका कमेंट जरूर कर देना भाई कमेंट बॉक्स में कि कौन सी एपी नहीं है, उन चारों में कौन सी एपी नहीं है। जो भी एपी नहीं है मुझे कमेंट सेशन में बताना। चलिए जी, तो अगर इसमें से कुछ नोट करना है तो करें जल्दी से, ठीक है। उसके बाद फिर अगले पार्ट पर चल रहा हूँ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करनी है भाई। अब बच्चों के ये पूछेंगे सर पहला क्वेश्चन नहीं करना क्या? अरे भाई अगर पहला क्वेश्चन करना होता तो मैं जरूर करवाता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 से ही स्टार्ट करना है। तो ए हमारे पास दिया हुआ है, इसके फर्स्ट पार्ट में ही ए अपने पास दिया हुआ है 10, डी अपने पास दिया हुआ है 10, ए अपने पास दिया हुआ है 10, और राइट द 4 टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है। फर्स्ट टर्म ऑफ डी आर गिवन, ठीक है। तो हमें 4 टर्म निकालनी है। 4 टर्म का मतलब क्या हो गया? A1, A2, A3 और A4। तो A का मतलब तो A ही रहेगा, A2 का मतलब अभी भी बताया था। A में क्या कर देना है? इस A में D को एक बार जोड़ देना है, एक गुना करके जोड़ देना है। कितना आया? 10 और 10 20। A3 का मतलब 10 प्लस में 2 गुना 10, D को 2 बार गुना करके जोड़ देना है, 20 और 10 30। और A4 में D को 3 गुना करके जोड़ देना है। कितना आ गया? 40। ये हमारे पास आंसर आ गया 10, 20, 30 और 40। इस तरीके से आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में अपने पास क्या दिया हुआ है? A दिया हुआ है -2, D दिया हुआ है 0। A दिया हुआ है -2 और D दिया हुआ है 0। तो A1 तो -2 ही रहा,
A2 कितना हो गया -2, और D को 1 गुना करके जोड़ देना है। 1 गुना 0, 0 ही रहा, कितना आंसर आया -2। A3 में -2 प्लस में 2 गुना 0, 2 गुना 0 कितना आया -2। A4 में -2 प्लस में 3 गुना 0, A4 है तो D को कितने गुना करना है, 3 गुना करना है, -2। इस तरीके से देखो 2 पार्ट कितने आसान तरीके से निकलते जा रहे हैं अपने पास। अब बात कर रहे हैं अपने थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या बोला हुआ है अपने को, थर्ड पार्ट में बोला हुआ है A4 है D -3 है, A4 है D -3 है। चलिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। A1 लिख लेंगे, A1 A2 A3 A4, A1 A ही एज इट इज रहा, कोई दिक्कत नहीं है। A2 में क्या करना है, A में, इस A में D को 1 गुना करके जोड़ देना है। D को 1 गुना मतलब -3 हो गया, ठीक है। पहले हमेशा बोर्ड में सभी ने पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन। ये मत कर देना 4 + 1 5, 5 को फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो -3 से, तो इतनी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, दिमाग कम लगाना है, ठीक है। -3 × 1 -3, ये हो गया -3, माइनस के 3 प्लस के 4, ये आ गया हमारे पास 1। उसके बाद 4 A3 में, A में क्या कर देना है, 2 गुना डिस्टेंस जोड़ देना है, सॉरी डिफरेंस जोड़ देना है। तो 2 गुना में -3 कितना हो गया, -6, और प्लस के 4 कितना आया, -2। उसके बाद अगर बात करें A4 की, तो क्या करना है, A प्लस में 3 गुना में D, 3 गुना में D, ठीक है। ये कितना हो गया, -9, -9 में अगर 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया -5। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया। अगर कोई भी डाउट लगता है किसी भी पार्ट से रिलेटेड या कुछ भी, पहली बात तो वीडियो को दोबारा देखेंगे, एक बार और समझेंगे उस पार्ट्स को जो मैंने अभी समझाया था 5 मिनट पहले, तो सभी क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट लगता है तो भाई कमेंट सेशन में कमेंट डाल सकते हैं अपना, उसको मैं करा दूंगा। चलिए, तो फोर्थ पार्ट है अपने पास, A है -1 और D है हमारे पास, D दे रखा है 1/2, D दे रखा है 1/2 फोर्थ पार्ट में दे रखा है। A है हमारे पास A1 एज इट इज, कोई चेंज नहीं आएगा। A2 में क्या करना है, इस A में क्या कर देना है, D को 1 गुना करके जोड़ देना है, D को 1 गुना करके जोड़ देना है। तो कितना आ जाएगा, ये हो गया -1, और ये हो गया, अब ये फ्रैक्शन वाली है इसलिए मैं एक स्टेप और यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हो गया, अगर 1/2 को 1 से गुना किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 1/2 ही आया। अब बाकी सब जानते भी होंगे कि इसको बाय एलसीएम किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है। 2 इसका एलसीएम आया, ये हो गया -2, ये हो गया +1, -1/2। वो जो लास्ट क्लास में मैंने समझाया भी था, वो बच्चा जो 87√3, वो एलसीएम में ही थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था। तो एलसीएम में कंफ्यूज नहीं होना भाई, ठीक है। 2 का एलसीएम लेना बताया भी हुआ मैंने, बिल्कुल आसान है। इन दोनों के नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 1 = 2, 2 को इधर लेके चले जाओ, 2 को -1 से क्या -2, और 1 को इधर लेके चलो 1, तो ये होगा -1/2, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको रब कर देता हूँ एक बारी, और नोट तो करते ही चलते होंगे सभी। तो A3 निकालते हैं भाई, A3 इसकी क्या आएगी, देखना जरा A3 क्या आएगी। A3 में क्या करना है, A में, इस A में 2 बार डिफरेंस जोड़ देना है, 2 बार डिफरेंस जोड़ देना है, 2 गुना डिफरेंस जोड़ देना है, जैसे मर्जी कह लो। देखो 2 से तो 2 कट गया, -1, और ये बचा इधर सिर्फ +1, तो +1 से ये भी कट गया, कितना आ गया, 0 आ गया। तो A4 में क्या करेंगे, इसमें अब क्या कर देंगे, 3 गुना डिफरेंस जोड़ देंगे, 3 गुना डिफरेंस, क्योंकि यहाँ 4 है तो डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, कम होना चाहिए। -1 प्लस में 3/2, तो 2 यहाँ आ गया, 2 इधर गया, -2, 1 उधर गया, +3, और कितना आ गया, 1/2। तो इस तरीके से देखो क्या टर्म बनी, -1, -1/2, 0, 1/2, ये क्या बनी हमारे पास, AP बन गई, ठीक। तो इसका जो फिफ्थ, अच्छा चलिए फिफ्थ भी कराई देते हैं, फिफ्थ भी करा देते हैं, -1.25 वाला। आज जरा बेसिक सा पार्ट एक बार कंप्लीट हो जाए, उसके बाद सिर्फ थर्ड क्वेश्चन को घर से दे दूंगा मैं करने के लिए। चलिए जी, तो
फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ अपने पास -1.25, -1.25, डी दिया हुआ है अपने पास 0. अच्छा डी भी माइनस में दिया हुआ है, डी भी माइनस में 0.25, -0.25, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है भाई। तो इसकी भी चारों टर्म आराम से निकल जाएंगी। ए कितना है, ये एज इट इज A1, ठीक है। A2 में क्या करना है, इसमें ए में क्या कर देना है, 1 गुना, ठीक है। डी को कितना जोड़ना है, ये जो डी है इसको 1 गुना जोड़ना है। तो अगर इन दोनों की, इसको सिंपल लिख लेंगे -1.25, इन दोनों की गुना करी तो कोई फर्क नहीं, प्लस माइनस माइनस 0.25, और ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ऐड हो जाएंगे 1.50। देखो ऐसे ऐड करते हैं 1.25, पॉइंट वाली टर्म पॉइंट से पहले वाली, पॉइंट से पहले वाली, और पॉइंट के बाद वाली पॉइंट के बाद, ठीक है। 5 5 10 की 0 हासिल लग गया 1, यहाँ आ गया 5 और 1 और 0 इस तरीके से जोड़ देना है, ठीक। A3 मतलब ए, इस ए में डिफरेंस कितनी बार जोड़ना है, डिफरेंस जोड़ना है 2 बार, ठीक है। डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है 2 बार और उसको जोड़ देना है इसमें, ठीक है। डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है 2 बार और जोड़ देना है, प्लस कर देना है ए में। तो कितना आ गया, -1.25, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ये कितना है माइनस का, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास -1.75, हमारे पास A3 का आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें A4 की, तो कितना आ गया, इस A में डिफरेंस को कितनी बार जोड़ देना है, डिफरेंस को जोड़ देना है 3 बारी, डिफरेंस को जोड़ देना है 3 बारी। तो 1.25 प्लस में 0.75 जोड़ोगे, सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है ना, ठीक, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो गया हमारे पास 2.00 हमारे पास A4 हो गई इसकी, ठीक है। इस तरीके से जो है हम इसको निकाल सकते हैं भाई। यहाँ से ये क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, अगर तुम्हें वो लॉजिक समझ में आया कि डिफरेंस को कितनी बार जोड़ना, बस जो भी टर्म दी हुई है डिफरेंस को 1 कम करके जोड़ दिया, अपना आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन पे चल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा आसान है भाई, बहुत ज़्यादा आसान है, 1 मिनट का क्वेश्चन। जरा मुझे इसका भी कमेंट करके बताएंगे क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, कि ये जो एपीज दी हुई हैं फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस लिखना है इसका। तो ये है 3 1 -1 3, इसी तरीके से दिया हुआ है, अच्छा -3 है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें बताना है अपने को कॉमन डिफरेंस बताना है एक तो, और एक ए बतानी है, मतलब इसकी फर्स्ट टर्म बतानी है। देखो बिल्कुल कितना आसान क्वेश्चन हो गया। ए तो नकल मार के करना है, ए कितना हो गया 3, ठीक है ना। जो फर्स्ट टर्म जो A1 है वो ए है भाई, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत करना उसमें कि यार मैंने पहले A1 लिखा अब मैं ए लिख रहा हूं, तो इस वाले बात में कंफ्यूज मत करना, ठीक है। तो यहां पर डी कितना हो जाएगा, देखो डी क्या होता है, A2 माइनस A1, डी यही होता है ना, A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 कितना है 1, ए कितना है 3, तो कितना है 1 में से 3 गए -2, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में ये चेक नहीं करना कि एपी है या नहीं है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये तो एपी है, ये पहले ही एपी गिवन है, क्वेश्चन में बुक में लिखा हुआ है ये एपी है। तो बताइए इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा और ए क्या होगा। ए बता दिया, डिफरेंस बता दिया। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है -5 -1 -5 -1 3 7, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया हमारे पास सेकंड। देखो तो ए कितना है, ए -5 पहली टर्म। डी कितना है, डी क्या होता है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 कर लो, A4 माइनस, मतलब अगर इसमें से इसको चाहो तो ऐसे लिख लो A2 माइनस A1, ऐसे भी लिख सकते हो A3 माइनस A2, ऐसे भी लिख सकते हो A4 माइनस A3, जैसे मर्जी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मली हम ये यूज़ करते हैं। A2 कितना है -1, बीच में क्या लगा हुआ है माइनस। A1 कितना है -5, तो होगा -1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 5 माइनस का 1 कितना बचा 4, तो डी कितना आया 4, ए कितना आया -5। तो इस तरीके से अब मुझे एक बार थर्ड का आंसर, थर्ड और फोर्थ ये दोनों भाई कमेंट बॉक्स में आंसर करना। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट
मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करना, और साथ में वो वाला भी बताना कि एपी कौन सी है कौन सी नहीं है, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन कराऊंगा कल, और 5.2 पे चल पड़ेंगे भाई कल, ठीक है। चलिए, और भाई शेयर भी कर दिया करो थोड़ा सा, मेरी मेहनत भी थोड़ी सी अप्रूव हो जाए, कामयाब हो जाए थोड़ी सी, कि भाई जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ ज़्यादा बच्चों तक पहुँच जाए। चलो भाई, बाय बाय, हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।